नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस समय की बात की जाए, मध्यकाल के दौरान जो राजपूतों में और इसके अलावा जो राजस्थान में जो बात की जाए कुप्रथाएं प्रचलित थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा सती प्रथा है, बहुविवाह प्रथा है, कन्यावध प्रथा है। ऐसी प्रथाएं जो कुप्रथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसके तहत आज हम जिस कुप्रथा का अध्ययन करने वाले हैं जो राजस्थान में प्रचलित हमें देखने को मिलती है, विशेषकर राजपूत जाति में भी हमें जो ये कुप्रथा प्रचलन के दौरान देखने को मिलती है। तो आज हम जिस कुप्रथा की बात करने वाले हैं वह दास प्रथा। दास प्रथा की हम बात करें तो इसके प्राचीन भारत में भी हमें साक्ष्य और अवशेष मिलते हैं। दास प्रथा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुस्मृति के दौरान जो मनुस्मृति शून्य काल की रचना है उसमें भी हमें दासों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसके तहत हमें कई प्रकार के दासों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें जो दासों का उल्लेख मिलता है और कई जो विदेशी यात्रियों के द्वारा भी समय समय पर जो दास प्रथा का विवरण किया गया है। अब व्यक्ति को दास बनाने की प्रथा हम देखते हैं कि व्यक्तियों की खरीद फरोख्त भी दास के रूप में होती है। और आधुनिक भारत के दौरान जो ब्रिटिश शासन के दौरान इस दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। लॉर्ड एलन जो तत्कालीन गवर्नर होते हैं उनके द्वारा इस दास प्रथा पर अधिनियम पारित करके जो क्या किया जाता है 1843 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस दास प्रथा की बात करें तो राजपूत जाति में प्रचलन किस तरीके से इसका प्रचलन था और दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, हम देखते हैं कि दासों के ऊपर जो अत्याचार और उनका शोषण उनके स्वामियों उनके मालिकों के द्वारा किया जाता था। अगर बात की जाए जो बेगारी प्रथा है, गुलामी प्रथा है, इस तरह से हमें जो कई जगह इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। बेगार जैसे अगर बेगार प्रथा की बात की जाए तो बिना मजदूरी के काम करना वह भी एक दास प्रथा का ही भाग रही है। इसके अलावा जो सबसे पहले प्राचीन साक्ष्य जो गुलाम प्रथा है इसका उल्लेख हमें चाइना के भीतर ज़्यादा देखने को मिलता है। चाइना में जो गुलामी की प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि राजपूतों में इस दास प्रथा का प्रचलन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मध्यकाल के दौरान देख लो, चाहे प्राचीन काल के दौरान देख लो, जो राजा महाराजाओं के मध्य क्या होते थे, युद्ध होते थे। और युद्ध के दौरान जो एक पक्ष पराजित होता था उस पराजित पक्ष के लोगों को क्या कर लिया जाता, बंदी बना लिया जाता था। वह युद्ध बंदी कहलाते थे। और युद्ध बंदियों की अगर बात की जाए, युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा प्रचलन में हमें देखने को मिलती है। अब युद्ध में जितने भी लोगों को बंदी बनाया जाता था या किसी दुर्ग पे जो फतह हासिल की जाती थी उस दुर्ग में स्थित जितनी भी स्त्री पुरुष होते थे उन सब को क्या कर लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। विजेता के द्वारा ये प्रथा हमें देखने को मिलती है। और ये जो दास दासियों की बात की जाए तो प्राचीन काल के दौरान भी हमें जो विदेशों से भी दास दासियों के खरीदने की जो दास दासियों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिलती है। तो प्राचीन समय में हम देखते हैं कि बाहर से भी दास दासियों को खरीदकर मंगवाया जाता था। अगर बात की जाए तो उसी दौरान जो इन दास दासियों की खरीद फरोख्त होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, मध्यकाल के दौरान जो राजपूत शासक होते थे जिनके दास और दासियाँ होती थी उन्हें क्या कहा जाता, गोला और गोली कहा जाता था। यानी कोई महिला दासी होती थी उसे तो गोली कहा जाता था, पुरुष दास होता है उसे क्या कहा जाता था, गोला कहा जाता था। अब इनकी दास दासियों के बारे में बात की जाए, शासकों के द्वारा जो अपने राजमहलों के भीतर इन दास दासियों को रखा जाता था, इनसे जो दैनिक कार्य, राजमहल के दैनिक कार्य भी करवाए जाते थे। और जैसा कि इनको अपनी तरफ से कुछ करने के लिए अधिकार नहीं होते, जैसा कि बात की जाए तो सल्तनत काल के दौरान भी हमें कई जो इसके देखने को मिलते हैं। जो गुलाम वंश है, पूरा का पूरा वंश किस नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। जो गुलाम भी हम देखते हैं कि जो विकट परिस्थितियों में या कुछ परिस्थितियों में बात करते हैं तो शासक बन जाते हैं, उनके द्वारा जो अपनी प्रगति करके सर्वे सर्वा जो राज्य के बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि बलबन के द्वारा भी एक दास विवाह की जो प्रथा, जो अलग से जो दास विवाह की स्थापना करवाई जाती है। और
जो चालीसा है उसका निर्माण करवाया जाता है। ऐसे बात की जाए कई जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके द्वारा जो दासों के लिए जो हम देखते हैं अलग से विभाग की स्थापना उनके द्वारा करवाई जाती है। तो उसी दौरान जो बात की जाए ये डावरी, इन दासों की हम बात करते हैं तो दास राजपूतों के द्वारा जो दास दासियाँ रखी जाती थी वो एक तो उनकी ज़्यादातर तो अवैध संतान होती थी। अगर बात की जाए तो इन दास दासियों को जो विवाह करने की जो अनुमति बिल्कुल नहीं होती थी और कभी कभार इनका विवाह करवाया जाता था। वो विवाह किसके द्वारा? शासक के द्वारा ही करवाया जाता था। जब भी कोई दास या दासी जो शादी के योग्य हो जाती थी तो उसे राजा महाराजा उसके स्वामी के समक्ष पेश किया जाता था। अब स्वामी अपनी इच्छा से अगर चाहे तो उसे अपने अंतःपुर में शामिल कर लेता था या उसका विवाह किसी दूसरे दास के साथ करवा देता था। दास के साथ विवाह उसका नाम मात्र का करवाया जाता था। उसके पश्चात उसे अपनी उपपत्नी उस शासक के द्वारा बना लिया जाता है। जो बात की जाए पत्नियां और उपपत्नियों का हमें उल्लेख मिलता है। बहुविवाह प्रथा के तहत हमने देखा कि एक राजा महाराजा शासक के द्वारा कई जो पत्नियां रखी जाती थी। तो इस तरीके से इनके द्वारा क्या किया जाता था, जो दासियों को उपपत्नी बना लिया था उनको विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। अब ये जो दास दासियाँ राजमहलों में रहती थी, राजा के रहती थी, उन्हें जो हम देखते हैं कि जब राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था, उस विवाह के अवसर पर जो बात की जाए कई दासियों को दहेज के रूप में दे दिया जाता था। अब उसी दहेज में दी जाने वाली दासियों की अगर बात की जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? डावरी कहा जाता है। ये राजस्थान जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा में की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि डावरी किसे कहा जाता है। यानी जो मध्यकाल के दौरान जो राजपूत शासकों के द्वारा जो अपनी पुत्री के विवाह के दहेज के रूप में जो दासियां दी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? डावरी कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के तहत। मुख्यतः इसमें जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की जाए तो दास प्रथा पे जो प्रतिबंध कब लगाया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर बात की जाए तो दास प्रथा पे प्रतिबंध कब लगाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बात की जाए किसके द्वारा लगाया जाता है? लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है 1843 ईस्वी में। कब लगाया जाता है? 1843 ईस्वी में। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड एलनब्रो। तो ये सामाजिक बुराई थी एक तरीके से, और पूर्णतः जो भारत सरकार के द्वारा जो आज़ादी के पश्चात इसके ऊपर जो अधिनियम पारित करके जो इसे क्या कर दिया गया? पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाता है। हम देखते हैं प्राचीन काल के दौरान जो दास दासियों को यानी कि जो आदमियों को खरीदने की प्रथा जो बात की जाए वो हमें देखने को मिलती है। पुरुष और महिलाओं को खरीद कर क्या कर लिया जाता है? अपना गुलाम व दास बना लिया जाता है। कोई व्यक्ति जब अपना ऋण नहीं चुका पाता था, किसी से कर्ज ले लेता था, उसके बदले में उसे क्या कर लिया जाता था? गुलाम बना लिया जाता था। और इसके अलावा जो युद्ध में पकड़े जाते थे, युद्धबंदी होते थे, उनको भी क्या कर लिया जाता? गुलाम बना लिया जाता था। ये जो बात की जाए सामाजिक बुराई हमें मध्यकाल के दौरान देखने को मिलती है। जो पर्दायित किसे कहा जाता है, ये सब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पर्दायित उसे कहा जाता है किसी राजा महाराजा के द्वारा जो अपनी दासी का विवाह किसी दास के साथ करवा दिया जाता है और दास के साथ विवाह करके नाम मात्र के लिए विवाह करवाया जाता है। उसके पश्चात उस दासी को अपनी उपपत्नी बना लिया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? पर्दायित कहा जाता है। यानी कि जिस दासी को अपनी उपपत्नी किसी शासक के द्वारा बना लिया जाता था उसे पर्दायित कहते हैं। और इन राजमहलों में जो बात की जाए और सामंतों के द्वारा, कुलीन राजपूतों के द्वारा इन जो दासियों का दैहिक शोषण भी किया जाता था। ये एक सामाजिक बुराई के रूप में हमें देखने को मिलती है। कभी कभी हम देखते हैं कि दास दासियों के द्वारा जो उच्च स्थिति भी प्राप्त कर ली जाती है। अगर बात की जाए ऐसे उदाहरण हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। जो मेवाड़ के महाराणा होते हैं, महाराणा हमीर होते हैं, उनकी एक दासी होती है राम प्यारी, जो वह मेवाड़ राज्य की क्या बन जाती है? सर्वे सर्वा बन जाती है। उनके द्वारा जो अपनी योग्यता के बल पे हम देखते हैं जो कभी कभार दासों के द्वारा तरक्की भी कर ली। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो गुलाम वंश है, जहाँ के अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक से ले लो, तुम कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो मोहम्मद गौरी का क्या होता है? गुलाम होता है, और गुलाम की हैसियत से वह शासक तक पहुँच जाता है। तो ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इनकी जो सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो सामाजिक स्थिति इनकी बहुत ही
दयनीय होती है, समाज में इनका कोई किसी तरीके से जो स्थान नहीं होता है। अगर बात की जाए तो जो राजपूत शासकों के द्वारा भी जो इनके साथ वैधानिक रूप से क्या नहीं किए जाते, विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते, तो इनकी सामाजिक स्थिति हमें काफ़ी दयनीय देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो दासियों के बारे में बात करें तो दासियों की विभिन्न शासकों के द्वारा जो कई दासियां रखने से उनका जो राजपूतों के नैतिक पतन की अगर कोई जिम्मेदार है तो ये दास प्रथा नैतिक पतन के लिए भी जिम्मेदार है। उसके अलावा जो राजपूतों के पतन का भी ये जिम्मेदार रहती है, कौन सी दास प्रथा, क्योंकि उनके द्वारा एक से अधिक पत्नियां जो रखी जाती थी और उसी कारण से उनके राजघराने में जो हमें देखने को मिलता है कुचक्र षड्यंत्र देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो क्या होता है, जो उनको जो कलह देखनी पड़ती है और इस कलह के कारण कई जो राजपूत शासकों का क्या हो जाता है, जो पतन हो जाता है। तो ये प्रथा हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए सबसे जो प्रचलित जो घटना है दास प्रथा से संबंधित, वो जो जोधपुर के नरेश मालदेव है उनके बारे में बताया जाता है कि जोधपुर के नरेश मालदेव के द्वारा क्या किया जाता है, जो उमादे है, उमादे रूठी रानी जिसे कहा जाता है, उससे विवाह किया जाता है। और उसी दौरान कहते हैं कि उमादे के साथ दहेज में कई दासियां भेजी जाती है। अब उसी दौरान कहते हैं कि उमादे के द्वारा जो रात्रि काल के दौरान जो मालदेव के पास एक दासी के साथ निमंत्रण भिजवाया जाता है और उस दिन जो मालदेव के द्वारा खूब शराब पी जाती है और उसी मद के नशे में उसके द्वारा जो उस दासी के साथ ही अपनी काम पिपासा को शांत किया जाता है, जिस कारण से उसकी पत्नी रूठ जाती है उमादे। इसी कारण वह जीवन भर क्या कहलाती है, रूठी रानी के नाम से जानी जाती है और जीवन भर वह मालदेव से रूठी हुई रहती है। तो ये कई शासकों के लिए जो गृह कलह का भी कारण होता था अगर बात की जाए तो, ये जो दास प्रथा का, ठीक है। और इसी दास प्रथा से जो राजपूतों का क्या होता है, नैतिक पतन भी हो जाता है। और ये दास प्रथा एक सामाजिक बुराई के रूप में जानी जाती है, जिसका पतन अंततः जो बात की जाए तो वैधानिक रूप से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लॉर्ड एलनबरो क्या होते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, उनके द्वारा जो इस पर रोक लगाई जाती है। तो इस तरीके से हमें दास प्रथा का जो बात की जाए विवरण देखने को मिलता है मध्यकाल के दौरान राजपूत शासकों के भीतर। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने दास प्रथा के बारे में पढ़ा। ये दास प्रथा है, इसका प्राचीन काल से ही हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मनुस्मृति में उल्लेख है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें भी दासों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और कई विदेशी यात्रियों के विवरण में भी जो दास प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये एक सामाजिक बुराई होती थी जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को क्या बना लिया जाता था, अपना गुलाम बना लिया जाता था। इसमें कई तरह के जो दास हमें देखने को मिलते हैं। जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए व्यक्तियों को भी दास बना लिया जाता था। उसके अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा क्या नहीं दिया जाता, अपना ऋण नहीं चुकाया जाता था, उसके बदले उसे दास बना लिया जाता था। और कई जगह हम देखते हैं जो ये मानव तस्करी के संबंधित ये जो है, उसी तरीके से जो प्राचीन समय में जो व्यक्तियों की क्या होती थी, खरीद फरोख्त होती थी, जिससे दास प्रथा को बढ़ावा मिलता था। तो मनुष्यों की जो खरीदने और बेचने का भी उल्लेख हमें मिलता है। इससे क्या कर लिए जाते हैं, दास, वाकई में जो दास खरीदे जाते थे, दास प्रथा जो राजपूतों में प्रचलन थी, तो उसी दौरान दासों की खरीद पर राज्य के द्वारा जो वाकई में जो राजस्व भी लिया जाता था, यानी इन्हें वैधानिक रूप से क्या किया जाता था, मान्यता प्रदान थी दास प्रथा को। तो राजपूत जाति में हमें दास प्रथा का काफ़ी प्रचलन देखने को मिलता है। उनके द्वारा जो राजमहलों में दास और दासियों को रखा जाता था, जिसके तहत हम देखते हैं उनका हस्तक्षेप जो राजपूत घरानों में भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कई राजपूत शासकों का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो मध्यकाल के दौरान जो राजपूतों में दास प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। 1843 ईस्वी में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और इतिहास विषय से संबंधित किसी भी तरह की जो आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।